Hi guys, it's Hem Budlakoti and you are watching my YouTube channel Hem Budlakoti Vlogs and I am also on Facebook page Hem Budlakoti. आज का मैसेज देने से पहले मैं आपको एक सच्चाई की एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाता हूं जो कि बीजेपी के द्वारा भेजे गए रिपोर्टर की एक बातचीत है वो बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय के साथ। और ये वीडियो क्लिप लीक आउट हो गई, सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई है। आप इसको देखिए, उसके बाद हम आगे की बातें कंटिन्यू करते हैं। नमामि गंगे है। आपने ये लिख दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी योजना। बस आपका कहना सर कि ये भी क्लियर है कि इसमें आपको आप डेटा वगैरह भी दे देंगे ना, सब कंटेंट तो डेटा के हिसाब से फिर हम लिख सकते हैं। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हमें बोला गया हाँ लिखने सर के लिए। सर ये तो लगना ऐसा चाहिए कि हम जेन्युइनली बोल रहे हैं। तो अभी इस वीडियो क्लिप में आपने देखा कि रिपोर्टर, गोदी मीडिया का रिपोर्टर सुरेश ओबरॉय से कह रहा है कि आपको एक मैसेज देना है भारत की जनता को कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना स्वतंत्र भारत की सबसे अच्छी योजना है। ये मैसेज देना पड़ रहा है और विवेक ओबरॉय इस वीडियो में कहते हुए सुने जा रहे हैं कि मैं मैसेज तो दे दूंगा, लेकिन ये ऐसा ना लगे कि ये रिपीट आउट है, इसका मुझे पूरा डेटा भी चाहिए, लगे कि बातें नेचुरल रूप से हो रही हैं। तो ये आज के दौर में मीडिया की सच्चाई है और ये आज के दौर में इस देश की सच्चाई है। आज के युग की बीजेपी सरकार अपने आप को हर बात पे सही करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद चारों नीतियों को अपना रही है और इस देश को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। और वहीं पर विवेक ओबरॉय जैसे बड़े एक्टर करोड़पति हैं, अरबपति हैं, पैसे की इनके पास कोई नहीं कमी नहीं है, फिर भी ये अपने माइंड का यूज ना करते हुए, लॉजिकली चीजों के बारे में न सोचते हुए, देश के हालात न देखते हुए इस मैसेज को देने के लिए तैयार है। मीन्स सीधे और साफ शब्दों में ये कहा जा सकता है कि ये लोग जितने बड़े हैं उतने भ्रष्ट हैं, उतने करप्ट हैं और ये उतने ही बड़े बिके हुए हैं। इनको समझ में नहीं आता कि इनके इन मैसेजेस का इंपैक्ट सोसाइटी पर क्या होता है। मैं आपको बताता हूं इसके कुछ इंपैक्ट जो हैं। पहला है अन्याय। ऐसे मैसेजेस का एक सबसे बड़ा इंपैक्ट है अन्याय। मेहनत करने वाले बच्चों का हक आप ऐसे मैसेजेस करके छीन रहे हैं, क्योंकि आप भारत की दूसरी जनता जो विवेकहीन हो चुकी है, जो अंधभक्त बन चुकी है, उनके दिमाग में एक मैसेज सेट कर रहे हैं और जो बेचारे बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके हक को छीनने की, उनके एजुकेशन को छीनने की, उनके एम्प्लॉयमेंट को छीनने की आप कोशिश कर रहे हैं। दूसरा इसका इंपैक्ट है डील सिस्टम। डील, आप लोगों ने सिस्टम के साथ बैठकर, या इसे उल्टा करके देख लीजिए कि सिस्टम ने आपके साथ बैठकर एक डील साइन कर ली है, सेटिंग कर ली है, जिसके जरिए आप दोनों एक भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा बनकर इस देश को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। तीसरा है भ्रष्टाचार। विवेक ओबरॉय जैसे लोगों की वजह से, या जो गोदी एंकर्स हैं इनकी वजह से, या जो दूसरे एक्टर्स अनुपम खेर हैं, इन जैसे दोगले कैरेक्टर वाले आर्टिस्ट की वजह से एक सही मैसेज जो इनके फॉलोअर्स को पहुंचना चाहिए,
एक राइट मैसेज जो सोसाइटी के हक में होना चाहिए, एक ऐसा मैसेज जो देश के हक में होना चाहिए, वो लोगों तक नहीं पहुंचता और एक गलत पिक्चर उनके दिमाग में क्रिएट होती है। तो आप जैसे लोग, उसमें अमिताभ बच्चन शामिल हैं, उसमें अनुपम खेर शामिल हैं और अब ये विवेक ओबराय शामिल है। आप लोग देश में एक अलग किस्म का भ्रष्टाचार लेकर आए हैं, जहां पर आप की हिंदूवादी मानसिकता दिखाई देती है और आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। चौथा इंपैक्ट, आप देश का भविष्य लूट रहे हैं। देश का भविष्य है क्या? आज के बच्चे जिनकी एजुकेशन को आप लूट रहे हैं ऐसे मैसेजेस देके। एक तरफ पूरे देश में 1,20,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। जो सैनिक स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चलते थे, उनको अडानी ग्रुप को दिया जा रहा है। आर्मी को रिड्यूस कर दिया गया है और 4 साल की टेम्परेरी आर्मी अग्निवीर खड़े कर दिए गए हैं। कोर्ट खाली पड़े हैं, वहां जजेज अपॉइंट नहीं हो रहे। हॉस्पिटल्स में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब दी जा रही है 8,000 10,000 की सैलरी पर। इंडस्ट्रीज में 8,000 10,000 12,000 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिल रहे हैं और 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे 16-16 घंटे काम लिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग देश के भविष्य को लूट रहे हैं। सीधी बात है, जितने बड़े लोग हैं उतना बड़ा करप्शन है और उतने बड़े तौर पर ये बिके हुए हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपकी जरूरत मुझे भी रहती है। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। नमस्कार।